देखो, कल हम लोगों की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सरफेस एंड वॉल्यूम का जो टाइप 1 का न्यूमेरिकल है वो कैसे करना है इस पे डिस्कशन किया था। तुम लोगों ने कॉपी चेकिंग वगैरह भी करवाई थी, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। डन, ठीक है। अब ये जो टाइप 2 का न्यूमेरिकल है ये तुमको सिखाने के लिए मैंने तुम्हारी ही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है उसको पिकअप किया है। उसी क्वेश्चन को सिखाते हुए इसके जैसे एक या दो क्वेश्चन फिर हम लोग और बातचीत करेंगे, फिर ये तुम्हारी आज की कॉपी चेकिंग रहेगी। डन, ओके। तो जैसे कल आपने मैडम नाम दिए थे टाइप 1 इमर्स्ड प्रॉब्लम, है ना। तो आज आप क्या नाम दोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आज का जो हम लोगों का टाइप है, जैसे टाइप नंबर 2 अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो टाइप नंबर 2 को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आप लोगों का इरिगेशन, इरिगेशन प्रॉब्लम, इरिगेशन वाले प्रॉब्लम आप ये कह सकते हो, या फिर आप वाटर फ्लोइंग, ठीक है, ये भी दे सकते हो। ये वो नाम है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, ये मैं दे रही हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग एक पैटर्न बना सके और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ताकि हम लोगों को याद रखने में चीज़ों को आसानी हो। क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो टाइप 2 के सवाल है इनको सॉल्व कैसे करना रहता है। ये टाइप 2 के सवालों की खास बात क्या है, जैसे कल के सवालों की क्या खास बात थी कि एक ऑब्जेक्ट किसी कंटेनर में डुबक रहा है, बराबर, आप उसको डुबका रहे हो, ये कल के सवालों की खास बात थी, बराबर। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपके टाइप 2 के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन टाइप 2 के प्रॉब्लम्स में कहीं तो वाटर का कोई ना कोई सोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, कहीं ना तो कहीं वाटर का, कहीं ना कहीं कहीं तो वाटर का क्या होता है, सोर्स होता है। मतलब जहाँ से पानी जाएगा, हो सकता है सिलेंडर शेप की कोई टंकी हो सकता है स्पीयर शेप की टंकी हो सकता है क्यूब या फिर क्यूबॉइडल शेप की कोई टंकी हो। तो वो पानी का सोर्स जो है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी शेप का भी हो सकता है। तो ऐसे किसी पानी के सोर्स से पानी बहते हुए निकल रहा है, ठीक है। ये है हम लोगों का टाइप 2 वाला आज प्रॉब्लम, कि ऐसे किसी सोर्स से पानी बहते हुए निकल रहा है। एंड ऑब्वियस है कि वाटर अगर आप लोगों का फ्लो कर रहा है तो वाटर की कोई ना कोई सर्टेन स्पीड ज़रूर होगी, वाटर फ्लो है ना, उसकी कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या रही होगी, स्पीड ज़रूर रही होगी। अब जैसे कि हम जानते हैं पानी को इस तरीके से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है ना। तो कैसा रहेगा, आप उस पानी को ऑब्वियस से कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होगे। कहाँ यूज़ कर रहे होगे, अब वो तुम्हारी मर्ज़ी है। यूज़ वाटर, आप उस पानी को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होगे, तुम्हारी मर्ज़ी। उससे तुम अपनी बॉटल भर रहे हो, उससे तुम्हारी मर्ज़ी, उससे तुम किसी खेत को पानी दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उससे तुम कोई दूसरी टंकी भर रहे हो। जैसे क्या होता है जब गर्मी के सीज़न में पानी की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है तो हम लोग टैंकर मंगा के अपने घर की टंकी को भरते हैं पानी से। तो वैसा कुछ आप शायद कर रहे हो, आप पानी को लेके यूज़ कर रहे हो। अब यूज़ करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये हम लोगों के टाइप 2 के सवाल का मेन क्या है, क्या कहते हैं उसको, ढांचा है कि ऐसा टाइप 2 का सवाल आपको दिखेगा। तो इस टाइप के सवालों में सबसे पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी जो स्पीड होती है, ठीक है, आप स्पीड की जो यूनिट होती है, आप उस स्पीड की यूनिट को आप क्या कर लीजिए, आप ऑब्जर्व करिए। आपके पास जो स्पीड की जो यूनिट होती है आप उसकी यूनिट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, आपको जो क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन में जो टाइम जो आपको गिवन दिया है, ठीक है, जो टाइम आपको गिवन दिया हुआ है उस टाइम की यूनिट को भी आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया है, जो डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं कि लेंथ इतना होगा, ब्रेथ इतना होगा, हाइट इतना होगा, रेडियस इतना होगा, वगैरह वगैरह, आप उन सारे डायमेंशंस को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। क्यों करने को कह रही हूँ मैं ऑब्जर्व, क्योंकि आफ्टर ऑब्जर्विंग आपको ये डिसीजन लेना है, आफ्टर ऑब्जर्विंग आपको ये डिसीजन लेना है कि इन
तीनों की जो यूनिट है वो यूनिट होनी चाहिए सेम। मतलब आपको मान लेते हैं रेडियस दिया है सेंटीमीटर में और स्पीड दिया है किलोमीटर में, तो ये नहीं चलेगा। किलोमीटर वाले को या तो सेंटीमीटर में करो या फिर सेंटीमीटर वाले को किलोमीटर में करो, बट यूनिट होना चाहिए सेम। मान लेते हैं आपको स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर और आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है 2 सेकेंड्स, तो एक यूनिट आपकी आवर में, एक यूनिट आपकी सेकेंड्स में, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको यूनिट जो है आप लोगों की वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपका पहला कंसेप्ट है, ठीक है, ये आप लोगों का पहला कंसेप्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आपको यही काम करना है, ठीक है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको सबसे पहले यही काम करना है। दूसरा पॉइंट नंबर 4, ये तो पॉइंट ये मान लेते हो गई आपकी स्टेप नंबर 1, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1 कि आपने यूनिट्स वगैरह देख ली। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग आते हैं। मैंने क्या कहा, एक वाटर का सोर्स होगा, है ना, एक वाटर का एक सोर्स होगा, उस वाटर के सोर्स से पानी बह रहा होगा। तो एक्चुअली आपको ये कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 2 में कि वो जो वाटर का सोर्स है, ठीक है, उस वाटर के सोर्स में से कितना पानी बहकर बाहर गया, ठीक है, कितना पानी बहकर बाहर गया। तो वॉल्यूम आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है किस चीज़ का, वाटर सोर्स का इन गिवन टाइम। मतलब इमेजिन करो आप अभी वॉश बेसिन के सामने खड़े हो, आपने थोड़ी देर के लिए नल खोला और पटाख से नल बंद कर दिया, तो थोड़ा कम पानी बहेगा। अगर आप 5 मिनट तक नल खोल के रखते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा पानी बहेगा। इस बात से तो एग्री करते हो ना, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में जो कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी बहा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कितना पानी बहा वाटर के सोर्स में से, आपको वो बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वो बेसिकली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डन हो जाएगा कैलकुलेट? बिल्कुल मैडम, एकदम हो जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब जब आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होगे तो मैं बता रही हूँ तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी तुमको बता रही हूँ। इस जानकारी के बिना क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत दिक्कत आएगी। वो जानकारी ये है, आपको जो आपकी स्पीड दी हुई होती है ना, आपको लेट से एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 40 किलोमीटर है, ये जो 40 किलोमीटर है, यही 40 किलोमीटर इस ऊपर वाले क्वेश्चन का वॉल्यूम जो उस वाटर सोर्स से निकल रहा है, उसको कैलकुलेट करने में यही 40 किलोमीटर क्या बनेगा, एज अ हाइट यूज़ होगा। यानी कि अगर आपको हाइट की नीड पड़ रही है फॉर्मूले में, तो आपको ये 40 किलोमीटर को ही अपनी हाइट के तौर पे क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। ये हाइट के तौर पे इसी 40 किलोमीटर को आपको क्या करना है, यूज़ करना है। इज इट क्लियर कि आपको क्या यूज़ करना है? डन, ओके मैडम, डन, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया हम लोगों का स्टेप नंबर 2। अब देखो, अगर पानी निकल रहा है, ठीक है, अगर पानी निकल रहा है, ठीक है, अगर पानी निकल रहा है, तो ऐसे केस में वो पानी कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, किसी ना किसी पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा होगा, है ना, किसी ना किसी पर्पस के लिए वो क्या हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा। तो ऐसे केस में अभी आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो जो पर्पस है वो अलग दिया रह सकता है, ठीक है, बराबर। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका वो पर्पस क्या है, अलग दिया जा सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो पर्पस आपका अलग दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आप लोगों का जो पर्पस है वो क्या दिया हुआ है कि आप एक खेत को, जैसे मैंने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का शेयर किया है ना, वो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक खेत को इरिगेट करना चाह रहा है। कल को क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्विमिंग पूल को भरना चाह रहा है ना, कल को क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो स्विमिंग पूल को भरना चाह रहा है। खैर, तो क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आपने पानी को जिस जगह पे फेंका, नॉट फेंका, जिस जगह पे आपने डाला, ठीक है, बराबर, आपने जिस भी जगह पे उस पानी को डाला है, वो पानी वहाँ पे जाके क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा,
वो पानी उस जगह पे जाके क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। तो जिस भी पर्पस के लिए आप उस पानी को यूज़ कर रहे हो, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर उस जगह से निकल रहा है, वही सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा होगा, अदर जगह दूसरी जगह पे जाके यूज़ हो रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज़ हो रहा होगा। तो आपको जिस जगह पे वो यूज़ हो रहा है, आपको वहाँ पे उसका डेटा निकालना है। और आखिरी स्टेप नंबर 4, जिसको मैं कोर कंसेप्ट कहूँगी, वो ये कि आपका जो वॉल्यूम उस वाटर सोर्स से निकला उस गिवन टाइम इंटरवल के लिए, उसको आपको इक्वेट करना है वॉल्यूम यूज्ड से। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेट करोगे, नंबर एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हेलो। हाँ जी जी जी, धार गावे है। नहीं, धार गावे। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में अब हम लोग आगे उतरते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको गिवन डेटा वगैरह क्या दिया है, कैसा दिया है। तो अगर इस क्वेश्चन के मैं गिवन डेटा की बात करूँ, तो मुझे बोला जा रहा है कि मेरे पास एक कैनल है ना, यानी कि सबसे पहला डेटा हम किसके लिए लिखने वाले, कैनल के बारे में लिखने वाले। बोल रहा है कि 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, और उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, दैट्स वेरी कूल। तो जो कैनल है, उस कैनल की आपको विड्थ दी हुई है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कैनल की आपको क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है कि ठीक है, ये कैनल मेरा इतना चौड़ा है, यानी कि बेसिकली आपको ये क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है उसका 6 मीटर। आपको 1.5 मीटर वो डीप दिया है। डीप मतलब वो कितना गहरा है, तो इनडायरेक्टली वो आपको आपकी हाइट दिया है। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड दी हुई है, जो पानी वहाँ से निकल रहा है उसकी, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, उस गिवन इन्फॉर्मेशन की यूनिट और आपके स्पीड की यूनिट मैच कर रही है कि आपके उसकी यूनिट मैच नहीं कर रही। अगर यूनिट मैच नहीं कर रही तो पहले यूनिट को मैच करवाओ। ठीक है, एंड प्रेफर ये करना कि किलोमीटर से मीटर या सेंटीमीटर में जाओ, ना कि मीटर टू किलोमीटर। खैर, तो मैडम आप इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर सकती हैं? मैंने बोला बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा डेटा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, आवर। मैंने बोला ठीक है, ओके। लेकिन आगे एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई है? समस्या ये आ गई है कि क्वेश्चन को जब मैंने आगे रीड किया तो क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट्स। बताओ, यानी कि क्वेश्चन में जो टाइम दिया है उसकी यूनिट मिनट्स है, और आपको जो टाइम दिया है उसकी यूनिट क्या है, आवर है। तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, वो जो आवर है उसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में जो मेरा आवर है, इस डिनोमिनेटर वाले आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली इसके बाजू में 60 लिख दूँगी। हो गया ये कन्वर्ट। अच्छा, अब मैं बता दूँ, यहाँ पे एक सीरियस लेवल पर एक बहुत बड़ा डाउट एक्चुअली स्टूडेंट्स में क्रिएट होता है, जो कि मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है। डाउट नंबर 1 कि मैडम अगर कल को आपको 2 आवर्स लिखा है और आप चाहते हो कि ये वाला काम कन्वर्ट हो जाए मिनट में, तो आप कैसे करोगे? दूसरा, अगर आपको ये लिखा है 2 किलोमीटर अपॉन आवर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे मिनट में यानी कि आपका किलोमीटर अपॉन मिनट में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ये डाउट। तो उन्हें ऐसा लगता है, जो कि सही भी है, कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो जब भी आवर से मिनट्स में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले को वो क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, उनका आंसर आ जाता है ना। पहले वाले में वो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 60 करते हैं, उनका आंसर आ जाता है। अरे वाह करके मैडम, ये तो आंसर आ गया, है ना। अच्छा, दूसरे वाले में लेकिन क्या करेंगे, तो दूसरे वाले में वो कहते हैं कि इसको भी 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है गलत। आपका अभी आवर कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है।
तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर अपॉन मिनट्स में, तो आपको आपका आवर कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो आपको अगर 60 वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस करना भी है तो आप डिनोमिनेटर में ही करोगे, बाकी जगह आप नहीं करोगे। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 2/60। तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि कभी आप बोलते हो मल्टीप्लाई करेंगे, कभी आप बोलते हो डिवाइड करेंगे। तो वो क्वेश्चन के यूनिट पे डिपेंड करता है कि वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में। तो जैसे यहाँ पे आवर डिनोमिनेटर में था, इसीलिए मैंने 60 को भी डिनोमिनेटर में किया। इससे जो मेरी स्पीड है वो मेरी स्पीड प्रॉपर तरीके से मीटर अपॉन मिनट में आ गई। जितना कैंसिलेशन हम कर सकते हैं उतना कैंसिलेशन हम कर लेते हैं। तो 10, ठीक है, अपॉन में 6। फर्दर कैंसिलेशन में नहीं कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे भी रीज़न देंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, आपका 1000 मीटर। ओके, डन। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्पीड होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम यूजुअली उसी को अपनी हाइट ले लेते हैं। तो वो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा कि आप उसको, अगर पहले से आपको क्वेश्चन में हाइट दिया है, पहले से आपको क्वेश्चन में ब्रेथ दिया है, या पहले से क्वेश्चन में आपको लेंथ दिया है, क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में पहले से आपको हाइट दिया है, ब्रेथ दिया है, तो ऑब्वियसली वो डेटा आपका किसके जैसे एक्ट करेगा, एज अ लेंथ। अब क्वेश्चन में मुझे कैनल की लेंथ नहीं दी थी, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। तो ये जो स्पीड के आगे का जो ये वर्ड है जिसको अब हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो बेसिकली ये बन चुका है लेंथ। ये बन चुका है लेंथ उस वाटर की, उस वाटर के सोर्स की। तो उस वाटर के सोर्स की, या फिर मैं कहूँ कि कितना लंबा वो पानी फ्लो हुआ, तो आप बोलोगे मैडम 1000/6 मीटर्स लंबा वो पानी फ्लो हुआ। ठीक है, ये सामने का डेटा। अगर हाइट नहीं दी हुई होती तो हम इसको हाइट ले लेते हैं, बट अभी फिलहाल लेंथ है। ठीक है, डन। ये कैनल के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब मैं कैनल का क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पानी तो वहीं से निकल रहा है ना, तो बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उस कैनल का, जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 1000/6, आपको ब्रेथ कितना दिया है इस क्वेश्चन में 6, और अपॉन मल्टीप्लाई में 1.5। देखो कितना अच्छा हुआ, मैंने कुछ कैंसिलेशन नहीं किया, मस्त 6 कट गया आपका। 1.5 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट विल बी 1500। तो इससे मुझे वॉल्यूम ऑफ कैनल पता चल गया कि वो है 1500 मीटर का क्यूब। ठीक है, 1500 मीटर का क्यूब। ये तो मुझे कैनल का वॉल्यूम पता चला ना। अब कैनल से ये पानी निकल के जा कहाँ रहा है, कैनल से ये पानी निकल कर एक खेत में जा रहा है। ठीक है, और उस खेत को इरिगेट कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जिस खेत की इरिगेशन हो रही है वहाँ पे कंपलसरी है कि 8 सेंटीमीटर तक स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या रियलिटी में देखा होगा, जो चावल की खेती होती है ना, वो ऐसी नॉर्मल नहीं होती कि मिट्टी खोदी और उसमें बीज डाला और खेती हो गई। उसमें पानी भर रहा जाता है खेतों में, और फिर चावल के प्लांटेशंस वहाँ लगते हैं, मतलब भरे हुए पानी में। तो यानी कि अगर मैं इमेजिन करूँ कि ये मेरी खेती है, मेरी फील्ड है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब बेसिकली मुझे उस खेत की हाइट का लेवल दे दिया गया है ना, उस फील्ड के हाइट का लेवल दे दिया गया है कि हमको इस फील्ड के अंदर पानी इतने हाइट तक होना। ठीक है, हमें इस फील्ड के अंदर ये पानी हम लोगों को इतने हाइट तक होना, जो कि आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। पूरे क्वेश्चन के सारे डेटा मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8/100, क्या आ जाएगा मीटर। इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ना तो मुझे इस खेत का लेंथ दिया है, ठीक है, मुझे सिर्फ हाइट दे दी इस खेत की, ना तो मुझे इस खेत का लेंथ दिया है, ना तो मुझे इस खेत का ब्रेथ दिया है। बराबर। अगर आपको ये निकालना है कि पानी जहाँ गया, जहाँ यूज़ हो रहा है पानी, उस जगह का वॉल्यूम, तो उधर की भी तो लेंथ ब्रेथ देनी चाहिए ना, उसने नहीं दी। कोई बात नहीं, फिर भी हम निकालेंगे। तो आपको निकालना है वॉल्यूम किसका, फील्ड का। क्या होता है फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ और ब्रेथ तो आपको नहीं दी, बट भगवान ने बुद्धि तो दी है कि लेंथ इंटू ब्रेथ को ही एरिया कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ फील्ड का, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट।
बट मैडम एरिया भी तो नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एरिया की जगह एरिया लिख दीजिए, हाइट की जगह आप लिख दीजिए 8/100। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो पानी यूज हो रहा है उस पानी का वॉल्यूम कितना है, एरिया मल्टीप्लाई बाय 8/100। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दोनों के वॉल्यूम निकल कर आ जाए, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दोनों के वॉल्यूम निकल कर आ जाए तो दोनों के वॉल्यूम के आपस में इक्वेट करना, यानी कि वॉल्यूम आपका जो वाटर सोर्स है यानी कि कैनाल, वहाँ का वॉल्यूम इक्वल टू आप जिस फील्ड में उस पानी को डाल रहे हो वहाँ का वॉल्यूम, बस खत्म कहानी। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो कैनल का वॉल्यूम कितना आया है 1500, तो ये हो गया 1500। फील्ड का कितना आया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय बोलो कितना 8/100। सादी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। 1500 इंटू 100/8 इक्वल टू एरिया। तो तुम्हें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि वो जो फील्ड है जहाँ पे पानी डाला जा रहा है उसका एरिया कितना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर तुम मैथ्स वगैरह करते हो तो यहाँ से एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 8 12.5 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1500 से, तो एरिया आया 18750 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया मेरे पास आ गया, ये मेरे पास एरिया आया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया है, एरिया। एक मिनट, लेट मी चेक कि कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये लेंथ निकल कर आई, ये लेंथ मेरी आई, ठीक है, 1000/6, बट ये लेंथ तब 1000/6 है जब हमारे पास टाइम 1 मिनट है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में मुझको टाइम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्चुअल में मुझको टाइम कितना हुआ दिया है 30 मिनट्स। मतलब अगर पानी 30 मिनट्स तक फ्लो होगा तो लेंथ, तो एक्चुअल में आपको अपनी लेंथ को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर 1 मिनट के लिए 1000/6 है तो 30 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 30 है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 30 मिनट्स के लिए ये वाली लेंथ है। तो फिर यहाँ पे मतलब मुझको इंटू 30 ये वाला फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना था, ये एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पे से 1500 नहीं आएगा, यहाँ पे 30 इंटू 1500 आएगा, ये वाली मुझसे एरर हुई है ना। तो यहाँ पे आपका जो एरिया है उसमें चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ करेक्ट मिलेगी दैट विल बी 562500 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया वो इस फील्ड का इरिगेट होगा। और इस क्वेश्चन में आई थिंक यही पूछा गया था, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट विल इरिगेट इतना एरिया। तुम चाहो तो अपने आंसर को इसी पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हो या फिर तुम चीज़ों को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बराबर, कि हेक्टर में कैलकुलेट करके अगर तुम चाहो तो। बट मेरे हिसाब से तो मीटर स्क्वायर में ही अगर आप रहने दो तो दैन इट वुड बी बेटर। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके डन, ठीक है। तो इस टाइप से जब ये मिनट्स वाले सवाल आते हैं तो उनको इस तरीके से टैकल करना होता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो एरर मेरे से हो गई थी वो 30 मिनट्स वाली चीज़ को इग्नोर करने की, ध्यान रखना वो एरर तुमसे ना हो, क्योंकि अगर वो एरर तुमसे हो गई तो चीज़ें फिर क्या होंगी, गलत आंसर दे देंगी। बराबर, डन। अच्छा, इसमें अब जैसे एरिया आपसे पूछ लिया, हो सकता है कल आपको लेंथ दे देता, हाइट दे देता और आपको ब्रेथ पूछ लेता, तो फिर आप यही वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया पूछा था तो ध्यान रखना मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी जगह पे क्या किया है, एरिया को मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुट किया है। ठीक है, बराबर। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इस बार आपको हाइट दी हुई थी कि इतने हाइट तक पानी भरा हुआ रहना चाहिए, कल को हो सकता है आपको एरिया दे दे। ठीक है, कल को आपको हो सकता है एरिया दे दे और आपको बोले कि बताओ कितने हाइट तक पानी भरा हुआ रहेगा। मैं वो ये हो सकता है जैसे कि तुम्हारे घर में जग है, तुम अपने जग का पानी ग्लास में खाली कर रहे हो, ग्लास तो खैर बहुत छोटा हो जाएगा, लेट्स से एक बाल्टी में खाली कर रहे हो, तो वो पूछेगा कि जब वो पानी में बाल्टी में खाली कर दूंगा, उसको एम्प्टी कर दूंगा,
तो बाल्टी के अंदर पानी की हाइट कितनी होगी। ठीक है, बाल्टी के अंदर पानी की जो हाइट है वो कितनी होगी। वो ये भी पूछ सकता है कल को तुमसे। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि कल को बताओ बाल्टी के अंदर पानी की हाइट कितनी होगी। सेम वही कंसेप्ट, जग का वॉल्यूम इक्वल टू बाल्टी का वॉल्यूम, खत्म। हाँ, अगर ऐसा कुछ दे स्पीड वगैरह, अगर ऐसा कुछ लिख कर दे स्पीड वगैरह तो ठीक है। अगर स्पीड वगैरह लिख कर नहीं दे रहा है तो खैर ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। स्पीड का डेटा आपको गुमराह करने के लिए दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बस और कुछ नहीं। कल को अगर आपको स्पीड नहीं दी है तो फिर डायरेक्टली या तो लेंथ दे देगा कि देखो भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, बस खत्म, है ना। और आपको कुछ भी नहीं। जैसे अभी यहाँ पे कैनल से पानी निकल रहा था, कल को हो सकता है किसी पाइप से पानी निकले। तो पाइप से अगर पानी निकल रहा है तो पाइप का क्या दिया हुआ रहना चाहिए, पाइप का रेडियस दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरीके से डील करना है इस पे हम लोगों ने बातचीत कर ली है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और इसके आगे सारे के सारे स्पीड वाले सवाल बनाएंगे। ध्यान रखना, जिस जगह से पानी निकल रहा है उसका सोर्स होना चाहिए। ठीक है, स्पीड के सामने जो यूनिट होती है आफ्टर कन्वर्जन वो आपकी हाइट या फिर लेंथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना, लेंथ आ जाने के बाद डू नॉट फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई विथ टाइम। आप उसको मल्टीप्लाई करना टाइम से मत भूलना। ठीक है, क्योंकि जो टाइम वाला डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग लेंथ फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो फिलहाल इस टाइप 2 वाले डिस्कशन को अभी हम रोकते हैं। इसके आगे अब हम जो भी सवाल करेंगे उसमें हम लोग अब क्या करेंगे, सारे स्पीड के प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि स्पीड वाले प्रॉब्लम में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो।